है वो ही तारनहारी है। जोरदार तालियों के साथ बोले लखन श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। हरि बत्ती की हरितिमा के साथ यह धर्म सादर समर्पित है, समर्पित है, समर्पित है। 1 घंटे की सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारे, मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तिहारो। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। सियावर रामचंद्र की जय। सतगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। सतगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, नौ स्वर है ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गुरुराज। जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए,
जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रो। तीन लोक नौ खंड में, तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ो न को, प्रभु कहे सो टल सके, पर गुरु कहे सो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। रोगी मन को दुखिया तन को, रोगी मन को दुखिया तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
आ है तो जेन सत्संग बर किहिन तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलनताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण के भी यदि सत्संग हो जाए तो ओकर सुख कतका होते, तो केस की ओकर सुख स्वर्ग और मोक्ष के सुख ले बढ़ के होते। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह कि हम और आपके जीवन में वो सुख की अनुभूति काबर नहीं हुई। 3 दिन के कार्यक्रम हुआ थे, 3 दिन ले सत्संग करत हन, लेकिन किन की जो सुख लव सत्संग क्षण से भी छोटे जन इकाई है, वो इकाई में भी यदि सत्संग हो जाए तो हमारे जीवन में सुख स्वर्ग और मोक्ष के सुख ले बढ़ के हो जाते। तब हम अल्लाह काबर कर अनुभूति नहीं हुई। सही कहा। तो वो सत्संग ही हमारे जीवन में नहीं हो पाए जिन सत्संग के बात गोस्वामी जी करते। फिर भी कोशिश करा हो सकते एक आध क्षण के लिए हमार मन भगवान में लग जाए सत्संग करत करत। तो आओ यही भाव लेके हम आप चलथन लंका कांड दोहा क्रमांक 14। जी बाबा जी भाव दीन विश्व स्वरूप रघुवंश मणि लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। दोहा के सामान्य अर्थ को कांड में चर्चा करना है, हमला आपला विचार करना है। ये भगवान कैसन है तो कि इसकी विश्व रूप जिन विश्व दिखत है, जिन चराचर दिखत है, यही विश्व रूप परमात्मा है, यही ईश्वर है। जेकर अंग अंग में लोक के कल्पना वेद मन करते हैं, ऐसा तो विचार के देखो का जतका दिखत तत्कीच में जगह जगह लोक की कल्पना कर सकते कि बात आउ कुछ है। जब भगवान राम माता जानकी ला लाने के खातिर समुद्र में सेतु बांध थे, लंका पहुंची, लंका के सुबेल पर्वत में ऊपर झांकी लगे है। लंका के 3 शिखर, त्रिकुट पर्वत में बसे है लंका, ऊपर 3 शिखर, नील, सुबेल और सुंदर। कतको कथे कि सुंदर कांड के नाम सुंदर काबर रखेगी, तो जितना भी सुंदर कांड के घटना है वो सुंदर पर्वत में घटे, तेकर से तेकर नाम सुंदर कांड। नील पर्वत में रावण के लंका बस है, ओकर अखाड़ा है। सुबेल पर्वत में कोई शिखर नहीं है, समतल है। तो किस जिया अहंकार नहीं रहे तींचे भगवान जाते, अहंकार के शिखर नहीं होना चाहिए, भगवान ऊंचे जाते। सुबेल पर्वत में झांकी लगे है और झांकी के चलत दक्षिण दिशा में देखते कि बिजली चमकत है, बादर गरजत है। विभीषण ला पूछिस कि विभीषण ये कैसे होते, तो विभीषण कथे कि महाराज न तो बिजली चमकत है न नगाड़ा बाजत है, रावण अपन अखाड़ा में बैठ के नाच गान देखते। रावण की स्थिति ये है कि कही सकथन कि भगवान राम शत्रु है और शत्रु ओकर गांव में ओकर घर में आ चुके हैं, ओकर बाद भी रावण नाच गान में व्यस्त है। तात्पर्य ये कि जैसे हम और आप कथन कि चल ठीक है ते आगे, लेकिन तोर आयस मोल कोनो फर्क नहीं पड़त है। ये रावण की वृत्ति है और यही वृत्ति आज हमारे और आपके जीवन में है। सबले पहले जान लें कि रावण आए कौन। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी की इन मोदस मौली तद्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हारी। ये रावण मोह है और मोहला मंदोदरी समझावत है। जब वो अखाड़ा में बैठे हैं, ये जानिस भगवान बाण छोड़ते, जिन बाण लग कोनो नहीं देखिस, कोनो नहीं जाने। लेकिन गोस्वामी जी की इनकी छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण, एक बाण में छत्र मुकुट ताटंक 3 चीज। छत्र जे राजा मन के ऊपर में छत्र लगे रहते, वो छत्र इस रावण के मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल ताटंक हते एक ही बाण, एक के बाण। कोनो किन तीनों का आवश्यकता रही से तीनों एक संग्रह काटे के। ये साम्राज्य के पहचान है छत्र। किस रावण तो साम्राज्य खत्म होने वाला है, एक संदेश। मुकुट जिन जिम्मेदारी है राज्य के, वो जिम्मेदारी अब उठाए के काबिल नहीं है, तेकर से वो मुकुट तोर सिर से अलग हो गए। और मंदोदरी के द्वारा कान के ताटंक यानी कर्णफूल माने मंदोदरी के द्वारा एक संदेश देना चाहते इस भगवान
रावण ला। और तब मंदोदरी संदेश देते, विश्व रूप रघुवंश मनि कर वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। ये मंदोदरी के समझाना है। अच्छा, आप तो 2 दिन ले आओ सुन चुके हो, आज संभवतः दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन हुई, 3 दिन के आयोजन में। तो एक चीज बहुत सुने हो, मोह जातो रामायण में बहुत सुने मिलते हैं, कथे कि रावण लग के जन समझाइस, एक मत नहीं है ना, लेकिन 17 बेर ले समझाइस में एक मत है। रावण ल 17 बेर ले समझाएगी एम एक मत है, लेकिन रावण ल के जन समझाइस एम एक मत नहीं है। कोनो 13 कथ है, कोनो 14 कथ है। अच्छा, हमन कोशिश करथन जाने के जन समझाइस। एक चीज में वो एक मत है लोगन, जेन मन भी कथे कि मंदोदरी 4 बार समझाइस, माल्यवन 2 बार समझाइस, ये बात ला माने पर तैयार है। तो 4 बेर मंदोदरी समझाइस, 2 बेर माल्यवन समझाइस, माने 6 बेर ले समझा रहे। और समझाने वाला के जन होइस? 2 जन। अब 17 पुरोना है तो 6 बेर ले समझा रहे, बोल 17 बेर समझाए कथे तो 17 पुरोना है, तो वो कतका जोड़े लागी 6 में? 6 में कतका जोड़े लागी? भाई बेमे तरह में तते बड़ बड़ स्कूल है, और 6 में कतका जोड़े लागी कथों तेला नहीं बता सकत हो। 11 जोड़े लागी, ठीक, तब वही 17। अब 11 जोड़े लागी माने 11 बेर ले समझाएगी बोला, तो एक एक बेर समझाइते मन के जन समझाइस, 11 जन समझाइस, तब 11 बेर ले समझाए ना। और पहली 2 जन समझा रहे 6 बेर ले, और बाकी 11 मन एक एक बेर ले समझाइस, 11 जन मन, तो 11 और 2 कत का हो गई 13, तो 17 बेर ले के जन समझा है, 13 जन तो समझाइस। अब यदि 14 का था तो फिर 18 करो, दोनों में से एक चीज कम ज्यादा करे लागी ना। लेकिन 17 में सब एक मत है, 17 बेले समझा है, और जब 17 में एक मत है तो मोर अपन विचार करते कि 13 जन समझा है, 14 जन नहीं समझा है। लेकिन 13 जन के भी समझाना कम नहीं हुआ। रावण समझिस का बर नहीं। रावण जैसे कि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी की इसकी रावण मोह है, और मोह आए का चीज, मोह के कुछ परिभाषा सामान्य भाषा में एकदम जानना लेकिन नहीं मानना, ये है मोह। दूसर, जानबूझ के बार बार कोनो गलती करना, ये मोह। तो यदि वो समझाया जाए तो वो कहां समझ ही काबर कि वो तो जानबूझ के वो गलती बार बार करते, जानते लेकिन माने बर तैयार नहीं हो, तो कावल समझाए से असर पड़ जाए। दूसरा, हनुमान जी महाराज जन मुटकक प्रहार करे है, मुटिका के प्रहार करे है, वो मुटिकक प्रहार में एक प्रहार रावण के ऊपर, 5 मुठिकक प्रकार रामचरितमानस में मिलते हैं हनुमान जी के, लेकिन 5 में को जन नहीं मरे। जैन ला हम अतुलित बल धामम कथन, वो अतुलित बल धामम हनुमान जी मुटका मारते थे, को जन मरे नहीं। लेकिन जतका जन ल मुटका परिते का जीवन बदल गए। ओमे एक रावण रहीस, रावण ल काबर मारिस कि इस 5 तत्व से हमारे शरीर बने हैं, और ये 5 तत्व में एक तत्व आकाश तत्व के दुरुपयोग रावण के द्वारा करे जाए, और आकाश तत्व के तन्मात्र शब्द है, शब्द कान से सुनाते, और जब कान से नहीं सुनात रहीस, आकाश तत्व के दुरुपयोग करत रहीस, तब 13 जन समझाए कि 17 जन समझाए, रावण समझने वाला नहीं। मंदोदरी 4 बार ले समझाते, और 4 बार ले समझाइस ना, हनुमान जी महाराज घलो 4 ढंग ले समझाइस। जब ओकर सब हम जाग खड़ा होते तो हनुमान जी महाराज ला विषय समझाए का आवश्यकता नहीं रही, फिर भी पार्वती के में आके समझाइस और समझाइस, तब 4 ढंग ले। किस राजनीति करता रावण, सम्राट राजनीति जानता। राजनीतिक 4 चरण होते, साम दाम दंड भेद, और साम दाम दंड भेद हर नीति से रावण ने समझाए प्रयास करीस, लेकिन रावण समझ भी नहीं करीस। वैसने ढंग के मंदोदरी घलो वो साम दाम दंड भेद नीतिश नहीं समझीस, वो ज्ञान भक्ति वैराग्य और शरणागति की स्थिति समझाते।
और वो में से एक समझाना जिगर चर्चा करना है विश्व स्वरूप रघुवंश मणि करूं वचन विश्वास, ये ज्ञान की दृष्टि से मंदोदरी के समझाना रावण को अलवा जलवा नहीं रही। रावण तो प्रकांड विद्वान, बहुत बड़े ज्ञानी, वो रावण ने समझाना है। मुस्सा पंडित मुस्सा ज्ञानी और नहीं कोई दूजा है, ये रावण के कहना रही। एको अहम द्वितीयो नास्ति, ऐसा रावण। अब ये रावण ला समझाना है मंदोदरी ला, तो मंदोदरी सबले पहले विचार कर इसके समझाए कैसे जाए, तो सबले पहले की हिस कि अपन आप ज्ञानी मान थे रावण। देखो हनुमान जी महाराज में साम नाम दंड भेद नीति समझाए जरूर रही, लेकिन ओला जब उपचार बताइस, मोह मूल वसूल प्रत्याग तम अभिमान भजऊ राम रघुनाथ कृपा सिंधु भगवान, तो वो समय की इसकी जब वो दवाई बताते तो दवाई में भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, ये 4 प्रकार के दवाई बताई कि इसकी रावण ते अपन आप मानथस का ते ज्ञान नहीं मानथस तो राम के भजन कर ले, यदि ते अपन आप भक्त मानथस तब रघुनायक के भजन कर ले, अपन आप पुरुषार्थी मानथस तब भगवान के भजन कर ले, और अपन आप शरणागति में कहूं लेना चाहता तो कृपा सिंधु भजन कर ले। आय विहित दवाई विहित प्रोडक्ट विहित, लेकिन कथे नहीं कि मरीज के शरीर में दवाई के असर होकर शरीर के तासीर के अनुरूप होते, वैसने रावण लकी कि तोर शरीर के तासीर ओकर प्रकृति कैसन है वो प्रकृति पहले देख ले और वो प्रकृति के अनुसार ते भजन कर ले। तो वहां भी समझा रही है और यहां भी समझे इस मंदोदरी ज्ञान के दृष्टि से कि इस विश्व रूप रघुवंश मणि करूं वचन विश्वास। तो ये विश्व रूप हम आप देखन जत का दिखते चराचर दिखत है, ये चराचर ही विश्व रूप परमात्मा है, ये मंदोदरी कहना रही। अब इन थोड़ी के विचार करके देखन का सही में ये विश्व रूप जिन दिखते वही परमात्मा है। वैसे तो बालकांड में की कि हरि व्यापक सब तस्माना प्रेम के प्रकट हुई में सब जगह एक समान रूप से भगवान व्याप्त है। माता सती जब भगवान शंकर के संग में कथा सुन के आवत रही से वो समय भी ओकर मन में संशय है, जब भगवान ला देखिस तो कहिस कि ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनी अभेद सो की देह धरी होई न जाहि न जानत वेद, जेल वेद घलो नई थी कथे वो शरीर धर के कैसे आ जाई। तब वो कते ब्रह्म ला जानत रहीस। देखो एक बात कथे में काकरो बात के खंडन नहीं करत हूं, लेकिन मोर विचार जे कथे वो बात ला में रखत हूं। कथे कि सती कथा नहीं सुनिस ते कर सती ओकर जीवन में ये प्रभाव पड़ीस। मैं पूछता हूं कि सती को कथा नहीं सुने रहती तो ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनी अभेद ला कैसे जान डरतीस कि भगवान हर जगह एक समान रूप से व्याप्त है, वो अकल है, अव्यय है, कोनो खर्चा नहीं होने वाला है, बिल्कुल छोटे से बड़े, बड़े से छोटे नहीं होने वाला है, जैसन है तैसने है, जेन में कोनो इच्छा नहीं है, जेन कोनो भेद नहीं करे। ये सब बात ला जानतीस कैसे? जानिस कथा सुन माने सती कथा तो सुनिस, फिर कैसन कथा सुनिस जैसे नाम आप सुनतन। रामचरितमानस में कि सुनते ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो भगवान के गुण के गान करी सो सीता दुख भगा, हमार मन के दुख काबर नहीं भगा, काबर की हम सीता असन नहीं सती असन कथा सुनते। सुरता राखो हुए बात आज से लगभग 6-7 साल पहले आवा रहा हूं मैं मंच में, तो ये बात ला सुरता राखो हो कि हमला सीता बरोबर कथा सुनना, सती बरोबर नहीं। तो सती भी कथा सुने रही नहीं, सुने रही नहीं, लेकिन कैसन कथा सुने रही। अच्छा आप मन के स्थिति ऐसा है कि कथा वाले आते कथा सुनते हो। एक उदाहरण रखू, जस गीत के प्रतियोगिता होते, हमर डार होते आप डार कौन जनी होत हो शायद। तो जस गीत के प्रतियोगिता होते ना, तो जब झांकी वाले मंडली आते, शेर दुर्गा राक्षस बन के सब आते नहीं, तो पूरा गांव खड़क गुजर जाते, सब मंच में आ जाते। लेकिन जैसे झांकी जाते बैठकी वाले मंडली आते नहीं, मंच खलक गुजर जाते। तो ऐसा काबर कि जेन वो पसंद है तेल वो देखते,
आपला भी जिन पसंद है ना वैसने कथा सुनता हो। यदि आपला राम कथा में मनोरंजन पसंद है तो आप मनोरंजन वाले मंडली के ही कथा सुनो। जिन बने कथा बतैया आही या सुगम संगीत शास्त्रीय संगीत वाले मंडली आही ना तो आप नहीं सुनने वाला, उठ के चल दो। तो जेन पसंद रहते तैसने ढंग के कथा सुनते। सतीला भी ज्ञान, देखो सती माने जिज्ञासा, अब जिज्ञासा संबंध बुद्धि से, अब बुद्धि से ज्ञान के प्राप्ति होते, तो ज्ञान के कथाला सती है बड़ा सुंदर ढंग ले सुनीस। लेकिन वो ज्ञान के कथल सुने बर सुनिस, लीलल नहीं सुनिस, ओकर चरित्रल सुनिस। तो ज्ञान के कथल सुनिस तेकर संगे संग भक्ति कथल भी सुने रहतीस, पुरुषार्थक कथल भी सुने रहतीस, तो सती के जीवन में संशय की स्थिति नहीं आतीस। वैसने हम और आप भी सुनथन, हमला जैन पसंद है तो इसने कथल सुनथन, ओकर से ती बांकिल नहीं जाना। तो सती जैन बात किहिन कि ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनि अभेद, सो की देह धरी हो न जाई न जानत वेद। तो वो कथे कि हर जगह एक समान रूप से व्याप्त है। रामचरितमानस में कोई जगह थे बात है कि ईश्वर हर जगह एक समान रूप से व्याप्त है। तब हम देखा था तो अत का जगह खाली है, और खाली के बाद आप बैठे हो, मान लेते ना आपके भीतर में ईश्वर है, तो ये जो खाली जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह एक समान रूप से है, तो ये बीच में का ईश्वर नहीं है, बीच में ईश्वर हवे नहीं है, हवे। ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप हर जगह एक समान रूप से सब जगह उपस्थित है, लेकिन वही ईश्वर के सगुण साकार रूप कोनो विशेष जगह, विशेष क्षेत्र में, विशेष घर में और विशेष दाई दादा के कोख में, वो सगुण साकार रूप है। लेकिन जैन बात लग के ही मंदोदरी जैन बात लगत है, वो निर्गुण निराकार के बात है, समष्टि ब्रह्म के बात है। हम जैन राम के बात करथन वो व्यष्टि ब्रह्म है, लेकिन मंदोदरी जैन राम के बात करिस वो समष्टि ब्रह्म है, विश्व रूप रघुवंश मणि, हर जगह जन एक समान रूप से है। तबे प्रहलाद खंभल प्रगटातीस, हिरण्यकश्यप पूछिस प्रहलाद ला कि ते कथस कि तोर ईश्वर सब जगह है, तोर भगवान सब जगह, तो का ये खंभम घलो तोर ईश्वर है? खंभम घलो ईश्वर है। हिरण्यकश्यप मारिस खंभल तोड़ दीस, और तोड़े के बाद वहां से निकलिस नरसिंह रूप में भगवान। काबर विष्णु नरसिंह रूप में मांगे रिस ना, देखो भगवान अपन रूप ला बदलिस, परिवर्तित करीस, प्रहलाद के केहम नहीं करीस। बड़ा सुंदर बात मिलते, ये रूप लजेन बताइस ना, बोल प्रहलाद के केहस नहीं बनीस, बोल काकर केहस बनीस, हिरण्यकश्यप कह रही। अब हिरण्यकश्यप ला मारे बार आना है भगवान ला, और किस की हिरण्यकश्यप जैसन कहे तो इसने रूप बना दो। अरे भाई प्रहलाद ला दुख दे थे, प्रहलाद तोल पुकारा थे, तो प्रहलाद जैसन कहा, जैसन सोचे जैसन कहा तैसन रूप बना दो। कि हाँ वैसन में नहीं बनने वाला है तो कैसन रूप बना दो, किस हिरण्यकश्यप जन के है। हिरण्यकश्यप कह रही ना नर से मरुण पशु से, तो किस नर और पशु दोनों को संग्रह रूप बना जाना, कौन की हिरण्यकश्यप। तो ये हर जगह एक समान रूप से उपस्थित ईश्वर। तो ये ईश्वर यदि हर जगह एक समान रूप से है, तो यहां हमारे सामने ये लोहा के ये डंडा है, ये लकड़ी है, ये माइक है, ये सब में भी उपस्थित होना चाहिए। ये सब में यदि उपस्थित है तब कैसन, ये बात ला जाने की कोशिश करबो। एक भजन सुनथन पश्चात पुनः अपना यात्रा में ले चलबो लंका कांड के। विश्व रूप रघुवंश मुनि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। बोलिए सियावर रामचंद्र जी। सियावर रामचंद्र की जय।
सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, रक्षा करो भगवान। कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे। ये जो हमारी सांसें हैं आपकी या जिस किसी भी की, इसका मोल हम कैसे चुकाएं, इसी पर आधारित ये भजन। कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तुम बोल रे, जन्म देने वाले इतना तुम बोल। कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तुम बोल रे, जन्म देने वाले। कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तुम बोल रे, जन्म देने वाले इतना तुम बोल। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन। तन की भी खोली आंखें, मन की भी खोल रे, तन की भी खोली आंखें, मन की भी खोल रे, जन्म देने वाले इतना तुम बोल रे, जन्म देने वाले इतना तुम बोल। कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल। मैंने किया ना कोई दान धर्म, मैंने किया ना कोई दान धर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल। कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले
इतना तू बोल रे जन्म देने वाले, इतना तू बोल। मत में हमेशा रहा मैं चूर चूर, मत में हमेशा रहा मैं चूर चूर। मंदिरों से भगवन में रहा दूर दूर, मंदिरों से भगवन में रहा दूर दूर। किसी से न बोली मैंने, किसी से न बोली मैंने दो मीठे बोल रे जन्म देने वाले, इतना तू बोल रे जन्म देने वाले, इतना तू बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे जन्म देने वाले, इतना तू बोल 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 रे जन्म देने वाले, इतना तुम बोल रे। सियावर रामचंद्र की जय। विश्व रूप रघुवंश मनि करो वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जा। तो विश्वरूप परमात्मा की जो बातें होती, क्षमा करो, विश्वरूप परमात्मा के जो बात होते, जत का हमला दिखते गो गोचर जहां लग मन जाई, जी हां तक जाते वो का है कि यही तो विश्वरूप परमात्मा है और कोनो अलग थोड़ी है। अब किनकी हरि व्यापक सर्वत्र समान, देखो ये ईश्वर की असीमता और ससीमता, जिन समय भगवान के प्रकटीकरण होना रही तो वो समय प्रकट होए के पहली कौशल्य अपन रूप दिखाते, देख रावा निज माता ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड। लेकिन वही विराट रूप ला जब काग भुसुंडिल दिखाना है भगवान ला, तब कत्का दिखाते कि इस पेट के भीतरी में आ जा, बस ओतकेच में आवे। ये ईश्वर के ससीमता और वो ईश्वर की असीमता, दोनों रूप हैं। कि ईश्वर के रूप ऐसा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना के जिन बात चलत रही हर जगह एक समान रूप से उपस्थित है, तो का ये लोहा में, लकड़ी में, ये मन में भी है कि हो। और ये बात केवल धर्म नहीं का है, ये बात विज्ञान भी कथे। आज कथे कि विज्ञान और धर्म अलग अलग है, कौन कथो यार विज्ञान और धर्म अलग अलग, सब चीज है, सब एक है। एक दूसरे के बिना दोनों अंधा उलंगड़ा है। जब तक दोनों के समन्वय नहीं हुई तब तक के ना तो धर्म रह सके ना विज्ञान रह सके। एक लड़का है रूस पढ़ेल गेरिस, वहां पढ़े के बाद में इस एरोनॉटिक्स कहते कि यार ये जितना मैं वहां पढ़ के आऊं ना वो पूरा मोर वेद में लिखा है, ये धर्म है। और वैसा धर्म से हम अलग होते
जैन धर्म हमला विज्ञान तक पहुंचा दे। आज विज्ञान वो धर्म के वेद के एक एक पंक्ति में रिसर्च करता। तो बात चलत रही इसकी, ये सबके भीतर में है कि नहीं है धर्म और विज्ञान के साथ। हम सब पढ़े हैं, भले ज्यादा नहीं पढ़े हैं लेकिन 12वीं तक तो पढ़े छुबो संभवतः मैं कथो कोनो ऐसा नहीं हो जे नौकर कम पढ़े। महतारी मन जिन ज्यादा उम्र के थे मन काबर क्यों कर दादा मन नहीं पढ़ात रही नो समय में, तो बोला नहीं कह सको। लेकिन अब स्थिति ये है कि पुरुष वर्ग ज्यादा महिला वर्ग पढ़े लिखे है। तो ये बात सब पढ़े हो ही कि जतका भी चीज है वो मन का है तो कि तत्व है, योगी के और मिश्रण है। मिश्रण के बाद का छोड़ो। तत्व का है जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं, वो तत्व है। होते नहीं बीच में है तो कुछ दूसरा परिभाषा है, वही बता दो बाद में। यौगिक का है कि जब दो तत्व मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो यौगिक है। अब यौगिक बनना है, मान लिया जाए कोनो चीज ला, तब हम का लगी ही कि इसकी एक तत्व के अणु दूसरा तत्व के अणु से बंध करे, गठजोड़ करे या मिल जाए। अब मिल ही कैसे, तो किहिन कीकर मन के बाहर में जिन घूमत रहते ना, वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहते। अच्छा मान के चलो कि हम अणु तोड़े, का मिलिस परमाणु औ तोड़ दे, तब ओकर भीतर मिले इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते। तब ये इलेक्ट्रॉन का है तो किसकी बाहर के अक्ष हम घूमत रहते, तो कोनो वहां बैठ के और घुमाते, कैसे घूमत हो? कुछ तो शक्ति है, और वही शक्ति जेन ला हम नहीं जानन सकन, वही ईश्वर। वो शक्ति घुमाता। अच्छा एक बात आऊ, नमक आप सब उपयोग करते हो, नमक पानी में घुर जाते, अब ऐसा घुर थे कि ओकर एक कनका नहीं बाचे। लेकिन वही नमक ला माटी तेल में घोर के देखो, घुर थे। आजकल तो माटी तेल मिलल नहीं धरे, लेकिन जिन पहली जाना थे माटी तेल वाले थे, मतलब पूछू माटी तेल में घोरबे ना तो नमक नहीं घूरे, तो कौन सीखो इस वाला कि ते पानी में घूरबे हो माटी तेल में मत घूरबे की। एक और उदाहरण, सोडियम के जब क्लोरीन से क्रिया होते तो सोडियम क्लोराइड बनते, जिन ला हम और आप सब खाते, जे नमक के बाद चलत रही सुई है। और वही सोडियम के कार्बन और नाइट्रोजन से यदि ओकर संयोग हो गए, तब क्या बनते? सोडियम साइनाइड बनते। और सोडियम साइनाइड ला कोनो चिक के भी नहीं देखन सके है आज तक। तो सोडियम तो वही चे, ऐसा अलग अलग काबर, कौन की ही सोला, कोनो तो ऐसा शक्ति है ना जिनकी हिस की नहीं ऐसे करबे। तो ये शक्ति कहां है कि इस वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर में घूमत है, ओकर आखिरी अक्ष है, वो अक्ष अलग अलग तत्व से, अलग अलग इलेक्ट्रॉन वाले तत्व से बंध बनाते, साझा करते, ओकर संग मिल जाते, और मिलते तब कहीं जाके दूसरा तत्व के निर्माण, यौगिक के निर्माण होते। तब ये बुद्धि कहां से वो इलेक्ट्रॉन कर कि ये देकर से मिलबे तो ऐसे हुई, वो घूमिस का बर वहां चुप नहीं रही जाती, सोलत घुमाइए कोनो नहीं बैठे वहां। माने निश्चित रूप से वो अणु परमाणु के भीतर भी इलेक्ट्रॉन के रूप में वहां शक्ति है। और कतका शक्ति कि इस पहले इलेक्ट्रॉन बम बनाए, अब इलेक्ट्रॉन बम प्रोटॉन बम में, और प्रोटॉन बम अब न्यूट्रॉन बम में बदल गए। यानी कण जतके छोटे हैं ओकर शक्ति उतके ज्यादा है। पहली के इलेक्ट्रॉन बम में उतना नुकसान नहीं होती जतका आज न्यूट्रॉन बम में होते। कण छोटे लेकिन शक्ति बड़े। तो जतका हम भीतर जाएंगे, जतका छोटे शक्ति मिलत जाए, छोटे कण मिलत जाए, ओकर शक्ति उतके ज्यादा हो जाए। तो वहां ये शक्ति निहित है। ये शक्ति का है
किस यही आए वो शक्ति जिन ला हम आप ईश्वर तो हर जगह तो हवे। अच्छा ये तो पदार्थ मन की बात होगी। अब एला कि ये निर्जीव है, ये लकड़ी के लिए ना एक नया शब्द की मृत, निर्जीव नहीं कहा, मृत कथे काबर पहले जियत रही पेड़ के रूप में, अब वो जीव नहीं है तेकर से वो मृत हो गए। लेकिन ये लोहा है और दूसरा वस्तु है, ये मतलब निर्जीव कहे जाते, और हमन कैसा नाम सजीव। तो सजीव में मान लेथन कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ओकर भीतर में ईश्वर के अंश है। ईश्वर खुद अपन अंश दे के बोला भेजते, तो ओकर भीतर ईश्वर है मान लेथन, सबके भीतर में ईश्वर है। लेकिन ये जो निर्जीव है, मृत है, इकर मन के भीतर भी ईश्वर है, और वही ईश्वर के सेती वो शक्ति जेकर सेती ओमे के इलेक्ट्रॉन जिन परमाणु है ओकर इलेक्ट्रॉन घूमत है नवा नवा, और दूसरा यौगिक बनत जाते, पदार्थ बनत जाते। तो ये निर्माण की प्रक्रिया है, और ये निर्माण की प्रक्रिया चलत का कर सेती, इसलिए वही शक्ति के सेती, वही ईश्वर के सेती जेन ला हम विश्व रूप परमात्मा का था। दूसरा, अब बीच में जिन जगह है का ये जगह में ईश्वर है कि ना? ये संपूर्ण सृष्टि के निर्माण का में हुआ, और संपूर्ण सृष्टि के ही नहीं, हमारे आपके शरीर के, और ईश्वर जब सगुण साकार रूप में आते तब ओकर भी जिन शरीर धारण करते वो शरीर के भी निर्माण 5 तत्व से, चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अदम शरीरा, हमारे आपके शरीर के लिए कहे गए। लेकिन यही 5 तत्व से संपूर्ण सृष्टि के निर्माण, ये 5वां से 6वां कुछ नहीं है, केवल 5 तत्व है। अब ये 5 तत्व जब मिलते, देखो 5 तत्व तो अलग अलग सब जगह है, और अलग अलग सब जगह है, माने ये कहां है तो किस के ईश्वर के भीतर है, तब ईश्वर के भीतर है तो यहूत ईश्वर के रूपे छे, तब ईश्वर के रूपे माने सब जगह जब है तब ईश्वर के उपस्थिति घलो सब जगह है। लेकिन दिखे काबर नहीं तो किन की ये 5 तत्व जब मिल जाए, ओकर बाद हम 3 गुण मिल जाए, तो ये 5 तत्व 3 गुण जब ये अष्टांग योग जन लगे जाते, ये अष्टांग योग पूरा होते 8 ठन मिल जाते, तब वो चीज दिखे शुरू होते। और कैसन ये वस्तु जिन है, ये वस्तु जिन है, ये माइक के पहली का रहीस स्टील रहीस, सामान्य स्टील के पहली लोहा रहीस, लोहा के पहली अयस्क रहीस, अयस्क के पहली पृथ्वी तत्व रहीस, पृथ्वी तत्व के पहली जल तत्व रहीस, जल तत्व के पहली वायु तत्व रहीस, और अग्नि तत्व रहीस, अग्नि तत्व के पहली वायु तत्व रहीस, और वायु तत्व के पहली आकाश तत्व रहीस। लेकिन ये नहीं रहीस तब भी रहीस, ये जब माइक नहीं बने रहीस तब भी ये रहीस। कहां रहीस? आकाश तत्व रहीस, आकाश तत्व से वायु तत्व, वायु तत्व से अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से जल तत्व, जल तत्व से पृथ्वी तत्व, पृथ्वी से अयस्क, अयस्क से लोहा, लोहा से स्टील, और स्टील से माइक। तो ये तो तब भी रहीस जब नहीं रहीस तब, और आज है तब भी है, कल ये खराब हो जाई तब भी रही। तो का ऐसन चीज है जिन शरद गुणात है, कि वो शरद गुणात है तेकर बाद भी वो है, और ये है ही का है किसी ही ईश्वर है। ईश्वर सत्य है, और सत्य के लिए एक शब्द केवल है, सत्य रहा होगा, सत्य होगा ऐसा हम नहीं कह सकते। सत्य है माने है, तीनों काल में जो है वो सत्य है, और ये तीनों काल में सत्य है, चाहे ये रहीस तब और नहीं रहीस तब, नहीं रहीस तब भी रहीस, अब बन गए तब भी है, और एक बाद में ये सड़ घूम जही, ये फेंका जही तब भी ये है। काबर कि एकर जिन तत्व है वो तत्व सब अलग अलग हो गए, लेकिन है तो वो तत्व अपन अपन समष्टि में मिल गए,
अभी व्यष्टि रूप में दिखा थे, लेकिन वो अपन तत्व अलग अलग समष्टि रूप में मिल गए, तब भी वो तत्व है। एक बात कहे जाते, बात उठते तब बात निकलते कि हम जे अपन पीतर ला पानी देथन, कई जगह आलोचना होते कि पीतर ला पानी नहीं देना चाहिए, काबर कि वो मर गए माने नहीं पाए, जियत में नहीं दे सकस, मरे में एक से एक गाना बने हैं आजकल कि कौवाला दादा बनाए वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। लेकिन थोड़किन विचार करके देखन कि हमला पानी देना चाहिए नहीं देना चाहिए। देखो भोजन करवाथन पीतर के लिए तो कि इसकी ब्राह्मण जिन है वो ओकर स्थूल रूप ला ग्रहण करते, लेकिन जिन पीतर है वो हमार सूक्ष्म रूप ला, वो भोजन के सूक्ष्म रूप ला ग्रहण करते। यहां तक बात ठीक। अब जिन पानी देते हमार पूर्वज है, पुरखा है, ओमन मर गए, मरीज उनकर शरीर काज बने रहीस, 5 तत्व से बने रहीस। हम आप सब जानते, हमार धर्म ग्रंथ कथे, हमार शास्त्र कथे, हमार संत मन कथे 5 तत्व से बने रहीस। अब ये 5 तत्व समष्टि रूप से व्यष्टि रूप से समष्टि रूप में मिल गए, और समष्टि में माने हर जगह जन उपस्थित है ते में मिल गए। अब जब भगवान कोई दूसरा शरीर के रचना करी सोही, तब वही 5 तत्व ली सोही ना। अब वो 5 तत्व में ठीक है सब वही नहीं आ गए भाई। हमार कर 10 किलो शक्कर की स्टॉक मारे, 1 किलो आऊ है। अब 1 किलो शक्कर हम वो 10 किलो मिला दें, चाय बनाना है तो हो सकता है कि वो चाय में वो 1 किलो शक्कर डाले हैं, तेकर 4-6 दाना हता ही आई नहीं आई भाई बताओ। यदि नहीं आए इसी की कहूं ना तो बात ला में आगू नहीं बढ़ा, लेकिन मोला लग थे कि आई। तो वैसने जब वो समष्टि रूप में मिल गए 5 तत्व, दूसरा शरीर बनाए जाए, दूसरा शरीर के निर्माण करे जाए 5 तत्व 3 गुण से, तब वो तत्व के कुछ ना कुछ अंश, अच्छा ठीक है आदमी बनाते में नहीं आई, पेड़ पौधा बनाते में नहीं आई, गाय गरवा बनाते में ताही, अरे कहीं न कहीं में ताबेज करी। तो वो हमार पुरखा के जिन अंश रही 5 तत्व के जिन अंश है, भले चिटिक भले बिल्कुल कम, वो कहीं ना कहीं वो है। अब जब हम पानी देते तब विज्ञान कहते हैं कि पानी के वाष्पीकरण होते सूर्य के द्वारा। हम तरियम पानी दे हन, वो वही पानी के कुछ ना कुछ वाष्पीकरण हो, गीस। अब वाष्प बादल बन गए, बादल के बाद में जल बन गए, जल के वर्षा हो, तो कुछ ना कुछ अंश तो है। जेन हमारे पुरखा मन के शरीर से 5 तत्व तो निकले हैं, वो 5 तत्व तो वहां जुड़े हुए हैं। और जेन हम पानी देते हैं, वो पानी वाष्पीकृत होके वहां बादल बनी, बादल से पानी गिरिस, तो वो पानी में होकर कुछ ना कुछ अंश तो है। तब वो अंश में ये अंश जात है, तब वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि के पालन, जल के बिना सब अधूरा है। जब हम जल देते हैं तो वो जल के कुछ ना कुछ अंश जेन हमार पुरखा के 5 तत्व है, ओकर से जिन शरीर बने हैं, वो शरीर के कल्याण के लिए उपयोग होते हैं। चाहे वो पेड़ पौधा है, जानवर है, आदमी है, कीड़ा मकोड़ा है, पानी का आवश्यकता सबला है, सबके जीवन में चाहिए। और कोनो ना कोनो रूप में पानी ओल मिलते, तो जेन हम पानी देते हैं ते ओल मिलत है। तब कैसे कही देन कि हमला पानी नहीं देना चाहिए। जेन हमार धर्म ग्रंथ, हमार शास्त्र मन के है, वो कोनो बात ऐसा थोकटैया नहीं है। पहली जेन ये सब बात लिखी नो मन ऋषि मुनि है। ऋषि माने रिसर्च करने वाला। आजकल तो कोनो भी संत लिख देते, लेकिन पहले संत बनते कैसे, संत आए कौन? तो कि हम मनुष्य से मुनि बनेंगे, मुनि से ऋषि, ऋषि से महर्षि, महर्षि से ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि से देवर्षि, देवर्षि से विभूति तक बन सकते हैं। और ओकर बाद की स्थिति है संत। अब सोचो कि एक सामान्य छोटे से महर्षि की बात करथन विश्वामित्र जी, वो महर्षि त्रिशंकुल स्वर्ग लेके खातिर एक दूसर स्वर्ग के निर्माण करे बर तैयार हो गए। एक दूसर स्वर्ग के निर्माण की तैयारी कर ली
ऐसा महर्षि है। आजकल जिन मन संत लिखते थे मन अतका कर सकते। मोर एक जन संगवारी भागवत में जाते, देखो ये अन्यथा मतलब में क्षमा चाहता हूं यदि कोई हो तो ये बात ला गलत मत समझो, लेकिन सही बात है। वो भागवत में संगीतकार के रूप में जाते वो, तो वो जिन महाराज के साथ में जाते ना, वो महाराज अपन नाम क्या कुछ संत लिखते। तो एक दिन मोला मिली इसमें कि हूँ मोला बताई सो कि भैया ऐसी से बात है, वो संत लिखते। मैं एक दिन पूछे महाराज ला कि महाराज ये संत का बर लिखते हो, तो कथे कि भाई संत लिखबे ना तो नाम के वजन बढ़ जाते, माने किलो बाट हो गए। और आज से मन किलो बाट बना है वही मन संत लिखते। संत तो गली गली घूमा था आज, लेकिन का वास्तव में ऐसा संत है? जैन विभूति के ऊपर की स्थिति है और ओकर बाद और कुछ नहीं है। संत के बाद सीधा ब्रह्म। तेकर से कबीरदास जी की गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बोले हरे गुरु आपने गोविंद दियो। पता उकर बीच में कोई अंतर ही नहीं है। ऐसा संत होना चाहिए। वो संत जब मिल जाए तब हमारे जीवन के कल्याण है। मंदोदरी जिन बात समझावत रही विश्व स्वरूप रघुवंश मुनि करहु वचन विश्वास। तो ये विश्व रूप परमात्मा जिन हमला आपला दिखते, यही है संपूर्ण जिन दिखत है, यही है विश्व रूप परमात्मा। एक से अलग कहीं नहीं। ये अजन्मा है। अजन्मा कैसे? कहीं और कुछ जन्म लेते, रूप परिवर्तित होते, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, केवल रूप परिवर्तित होते। एक कागज ला भी जलाहू ना तो वो कागज के राख ओकर धुआं और वो में ऑक्सीजन लगे थे, निकले थे कार्बन डाइऑक्साइड, सबो यदि एकत्रित करके यदि वो तौले जाए तो वो कोई अंतर नहीं पड़े, केवल रूप परिवर्तित हो गए। बस वैसने सबके रूप परिवर्तित होते। परिवर्तन प्रकृति का नियम है कहे जाते। तो ऐसा परिवर्तन भर होते, ना कहीं जन्म लेना है ना कहीं मरना है। मरीज तो हुई वो अपन समष्टि रूप में मिल जाते, समष्टि रूप फिर से व्यष्टि रूप में आ गए, व्यष्टि रूप फिर से समष्टि रूप में मिल गए। बस एक केवल एक चक्र है जिन चक्र चलाते। तो ये लकीन की विश्व रूप रघुवंश में। लेकिन रावण ने समझावत की इसकी रावण ते अपन आप ले यदि ज्ञानी मानता माता मंदोदरी की हिस्स। देखो माता शब्द का हाथ होकर रामचरितमानस में एक शब्द है सुंदरी, और ये सुंदर जिन्हें एक उपयोग 3 जन के लिए करेगे है। माता जानकी, माता पार्वती और माता मंदोदरी, 3 जन के लिए करेगे। तो ये मंदोदरी जिन्हें वो रावण ला समझाते, और रावण ला समझात कि रावण ते अपन आप ला ज्ञानी मानथस, तब विश्व रूप रघुवंश मुनि कर वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। और वेद मन कल्पना करते कि अगर प्रत्येक अंग अंग में लोक मन के वास है, अलग अलग लोक जिन बने हैं वो लोक मन के वास है। और सीधा सीधा कहूं एक बात कही दे, मंदोदरी कहना रही, सीधा सीधा कहूं एक बात कही दे, तब ये बात ला मान ले कि पद पाताल शीस अजधामा। ओकर गोड़ का है तो किस के ओकर गोड़ पाताल है। अब पाताल में 7 ठन पाताल कथे जिन अंतिम है तेन ओकर पद है। और शीस अजधामा ओकर जिन मुड़ी है वो का है कि वो अजधामा ब्रह्म के धाम है। और ब्रह्मल किहन के बुद्धि के देवता है। काबर कि ये भगवान की बात तो बहुत है, लेकिन समय संकेत आ चुके हैं। एक भजन पर उस्थन पश्चात आपसे सादर विदा चाहेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
विष पी के दिखा डाला, प्रेम किया हनुमान ने सीना चीर दिखा डाला, सीना चीर दिखा डाला। और कहते हैं कि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। जो मैं से जानती कि प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटते प्रीति ना करियो को, प्रीति ना करियो को। और भगवान कृष्ण मीरा जी से कहते हैं कि ऐ मीरा, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, आए कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है। कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है। कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। दीवानी 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 ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी। के तू पी ले जिसका प्याला, तोहे का डर तुरे संग गोपाला, तोहे का डर तुरे संग गोपाला, तोहे का डर तुरे संग गोपाला। मीरा 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 हंस के तू पी ले जिसका प्याला, तोहे का डर तुरे संग गोपाला, तोहे का डर तुरे संग गोपाला। और भगवान कृष्ण कहते हैं तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि है। कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है, काहे तेरी अखियों में पानी,
अखियों में पानी है। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। मीरा 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 सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। और भगवान कृष्ण एक बार फिर कहते हैं, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी है। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। भर तेरे झोली भर दे ना बदलावो बातों में, ना बदलावो बातों में। मैंने प्रीत जो तुझसे जोड़ी, मैंने लोक लाज सब छोड़ी, मैंने प्रीत जो तुझसे जोड़ी, मैंने लोक लाज सब छोड़ी। मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे। मैं मीरा तू मोहन, मैं बन गई तेरी चौथा, मेरे साजना मेरे मित्र वानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी। हो मीरा कृष्ण दीवानी। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आयोजक भी अपना है, आयोजक भी अपना है और मंच भी अपना है। आखिर बजाने में देरी क्यों, आखिर ताली भी तो अपना है। आपके गीत व्याख्या सुनकर संतों झिलमिल सितारों की भांति चमचम चमकता है ये मन, जैसे गरजता है गड़गड़ गगन और जैसे महकता है फूल और चमन। रम जाता है श्रोता समाज भी, रम जाता है श्रोता समाज भी, जहां चलता है सत्संग और भजन, चलता है सत्संग और भजन। सुमधुर गीत संगीत भावपूर्ण व्याख्या के माध्यम से आपने मंदोदरी जो है रावण को समझाती है, उस शब्द में गीता के 11वें अध्याय में और यजुर्वेद के पुरुष संयुक्त सूक्त में वर्णित यह भगवान के विश्व रूप का
चित्रण रामचरितमानस के लंका कांड में मंदोदरी द्वारा हम परम सम्मानीय हमारे बड़े भैया श्री राजेंद्र देशमुख के मुखारविंद से सुन रहे थे, जो कि ईश्वर जो है एक 3 स्वरूप है, एक निराकार, साकार और अवतार। यह 3 रूप रामचरितमानस के द्वारा बताया गया कि सहज प्रकाश रूप भगवान नहीं तह पुण्य विज्ञान निधाना। और भगवान जो है जड़ चेतन में सब में व्याप्त है। अभी बता रहे थे कि श्रेष्ठतम सदुपयोग और हर प्राणी में भगवान की आभा जो ज्योतिर्मय देख करके उसके साथ सद्व्यवहार करना ही यही विराट रूप मान्यता को कार्यान्वित करना है। इसीलिए वंदना प्रसंग में भी आया है कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। इस प्रकार से और वैसे भगवान जो है शरीर धारण भी जो किए हैं, निज इच्छा प्रभु अवतारई सुर मही गोद्विज लागे। ये प्रकार से हम अनेक वर्णन नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से भगवान की सत्ता हर जगह है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम में प्रकट होई मैं जाना। उस प्रकार से प्रकट करा के हमारे देशमुख भैया ईश्वर को हमारे किसान भवन के प्रांगण में दिखलाए। इसके लिए निसंदेह आप साधुवाद के पात्र हैं। और आपके व्याख्या भजन पे खुश हो करके प्रसन्न चित्त हो करके परम सम्मानीय श्री तरुण साहू जी की ओर से 50 रुपया, रामचरण साहू की ओर से 10 रुपया, गणेश्वरी साहू की ओर से 20 रुपया, मनीषा साहू की ओर से 21 रुपया, रीता ऑटोमोबाइल अजय शर्मा की ओर से 50 रुपया और कुछ सदाबहार दान दाताओं की ओर से भी हम बीच बीच में नाम जिनका वर्णन हम लेते रहते हैं और उसको अभी विराम देकर अगले पंक्ति में लेंगे और विदाई के पहले तैयार रहेंगे। नवज्योति महिला मानस मंडली भाठा गांव जिला धमतरी। और यह सा इसने सम्मान की राशि हमारे व्याख्याकार महोदय तक पहुंचाने के लिए परम सम्मान्य श्री रोशन वर्मा जी और प्रेम वर्मा जी, आप दोनों संयुक्त रूप से आएंगे और मंच पर विराजमान हमारे व्याख्याकार महोदय देशमुख जी के कर कमलों में सौंपने का कष्ट करें।